सत्य उस विशाल सागर के समान होता है तारिणी, जिसे ना तो किसी संदूक में छिपाया जा सकता है और ना ही वस्त्र के किसी छोटे से टुकड़े से मिटाया जा सकता है। जिस अतीत के सत्य से तुम भाग रही हो, अब समय आ गया है कि तुम उसका सामना करो और उसे हम सबके आगे प्रकट करो। ऐसा लगता है जैसे मैं धनानंद को जन्म जन्मांतर से जानती हूँ। पहली बार मैंने उसे अपने पिताश्री के आश्रम में देखा था। वो वहाँ प्रशिक्षण के लिए आया था और मैं भी वहीं शिक्षा ले रही थी। धनानंद अत्यंत परिश्रमी और उत्कृष्ट छात्र था। पिताश्री के अन्य शिष्यों में श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली शिष्य था वो। उत्तम, अति उत्तम। बस इसी तरह अभ्यास करते रहो, फिर देखना एक दिन तुम इस संसार के श्रेष्ठ और उत्कृष्ट योद्धा बन जाओगे। शीघ्र ही हम दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ गया। वो मोहक था, उत्कृष्ट शिष्य था और मुझे नित नए उपहारों से लुभाने का प्रयास करता रहता था। किंतु शीघ्र ही मुझे आभास हुआ कि उसके जीवन में मेरा और मेरे प्रेम का स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं था। उसके लिए तो केवल एक ही उद्देश्य महत्वपूर्ण था, देश का सर्वश्रेष्ठ सम्राट बनने का लक्ष्य। और फिर मेरे ही नहीं, मगध के जीवन का भी वो काला दिन आया, जब मैंने पहली बार धनानंद के व्यक्तित्व का वो क्रूर, स्वार्थी और काला रूप देखा। सम्राट महापरमानंद आपको और आपके भाइयों को बुलाने का आदेश दिया है राजकुमार। और उसी दिन उसके पिता की हत्या हुई थी। मेरा अनुमान सत्य है ना? हाँ, शशक आलिंगन द्वारा। शत्रु की हत्या करने की ये कला उसे मेरे पिताश्री नहीं सिखाई।
वो धनानंद के व्यक्तित्व और चरित्र के पतन का आरंभ था। हर बीतते दिन के साथ देश का शक्तिशाली सम्राट बनने की उसकी लालसा और हठ बढ़ती जा रही थी। हर दिन मुझे धनानंद का एक नया और भयानक रूप देखने को मिलता था। धीरे धीरे उसकी लालसा के पथ पर चलते चलते वो मानव से दानव बनता जा रहा था। और जब मुझे पता चला कैसे उसने तुम्हारे पिता महाराज चंद्रवर्धन के साथ छल किया, एक शांति दूत के वेश में जाकर कैसे उसने पीपली वन का विनाश किया, बस उस रात उस क्षण मैंने पहली बार धनानंद के विरुद्ध जाकर पीपली वन की प्रजा की सहायता की। उस क्षण से मैंने सभी को यह जताया कि मैं अपनी स्मृति खो चुकी हूं, क्योंकि धनानंद के साथ हर संबंध, हर स्मृति को मैं बहुत बहुत पीछे छोड़ देना चाहती थी। मैं उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहती थी और इसीलिए मैंने पीपली वन की प्रजा के साथ ये जीवन चुना। एक ऐसा जीवन जो धनानंद के साथ व्यतीत किए हुए हर एक क्षण से अलग था। तारिणी, तुम्हारे अतीत के अंधकार को तो कोई नहीं दूर कर सकता, परंतु यदि तुम इस क्रांति में हमारा सहयोग करो तो तुम्हारे साथ साथ सैकड़ों लोगों के जीवन से धनानंद के अत्याचारों द्वारा फैलाया गया अंधकार दूर हो सकता है। तारिणी, हमें धनानंद के शिविर में एक विश्वसनीय गुप्तचर की आवश्यकता है, जिसकी सहायता से हम उस धूर्त धनानंद को उसके सिंहासन से विमुख कर अखंड भारत का निर्माण कर सके। और हमारे विचार से तुम वो गुप्तचर बन सकती हो तारिणी, क्योंकि धनानंद तुम पर कभी संदेह नहीं करेगा। नहीं, मैं अपने अतीत के इस काले अध्याय को पुनः आरंभ नहीं कर सकती। मुझे जाना होगा। तारिणी, एक बार शांत चित्त से सोच कर देखो। मैं वर्षों पूर्व अपना निर्णय ले चुकी हूं। अब मैं धनानंद का सामना नहीं कर सकती। आचार्य, संतुक गांव में भीषण आग लगी हुई है, आप लोग शीघ्र चलिए। ये तो वही गांव है जहां हमने शरण ली थी। तुम्हारे गांव ने जिनको शरण दी
वो बुरे लोग हैं जिन्होंने महाराज को रुष्ट किया, उनको शरण दी तुम लोगों ने। ये तुम सबकी भूल थी। बाबा, बाबा, बाबा! आप सब हमारे आगे यूं झुक क्यों रहे? क्योंकि संसार में केवल आप ही हैं जिसके सामने हम झुकते हैं। ये सब कुछ अचानक से हो गया। धनानंद की सेना आई और देखते ही देखते चारों ओर फैल गई।